ओके, तो सबसे पहले ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें जो कॉल आती है यूएसएफपी की तरफ से, वो किस नंबर से स्टार्ट होती है। 051 नंबर का कोड है जहाँ से एक नंबर स्टार्ट होता है और फर्दर कोई भी नंबर हो सकता है। डिफरेंट नंबर से कॉल आती है। एक स्पेसिफिक नंबर हम लोग नहीं कह सकते कि उससे कॉल आती है। अपने सेल फोन्स वगैरह आपको ऑन रखने हैं, अपनी ईमेल्स को रेगुलरली चेक करना है, अपने स्पैम फोल्डर्स, अपने जंक फाइल्स जितनी भी हैं वो आपने रेगुलरली चेक करते जाना है। समटाइम अगर हम मिस कर देते हैं ईमेल को, क्योंकि हमें रिस्पॉन्ड करना है उनको कि वी आर इंटरेस्टेड टू गो या वी आर इंटरेस्टेड, इस प्रोग्राम में हम जाना चाह रहे हैं, नहीं जाना चाह रहे, तो ये रिप्लाई आपको मस्ट करना होता है, तभी आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट कंसीडर होते हैं। अदरवाइज वो किसी और को आपकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। इंटरव्यू ऑनलाइन होता है। उसकी कॉल से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ चीजें, एक वीडियो आंसर प्रोवाइड करना है। उसमें क्या होता है कि इंटरव्यू से कुछ दिन पहले आपका, लाइक अगर फरवरी में इंटरव्यू कॉल है तो उससे पहले आपको इन्हीं दिनों में, इसी हफ्ते में कोई एक डेट दे देंगे और वो ये कहेंगे कि आपको एक वीडियो बनानी है और आपने इस पे इतने मिनट तक बात करनी है और ये डेडलाइन है, आपने सबमिट करनी है इसी ईमेल के थ्रू जिसमें हमने आपको मेल किया, इसी के रिप्लाई में। ठीक है। अब वो क्वेश्चंस की दो पॉसिबिलिटी हैं, क्या हो सकते हैं क्वेश्चन। या तो वो ये हो सकता है कि ऑलमोस्ट वो दो तरह के सवाल करते हैं कि व्हाई शुड वी चूज यू, या व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू फॉर दिस प्रोग्राम, और व्हाई यू आर बेस्ट कैंडिडेट, कि आप बेस्ट कैंडिडेट क्यों है या हम आपको सिलेक्ट क्यों करें। अब आप कहीं भी जाते हैं, आप किसी भी स्कॉलरशिप, या फुल ब्राइट हो या फुल ब्राइट ना भी हो, कोई भी स्कॉलरशिप है, जब भी आप अप्लाई करते हैं आपको सिलेक्ट करने से पहले आपके एसओपी में भी ये बात मेंशन होती है, पॉइंट पूछा जाता है कि व्हाई वी सिलेक्ट यू, आप दूसरों से डिफरेंट कैसे हैं, आप यूनिक कैसे हैं और बेस्ट कैंडिडेट क्यों हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो ये मोस्टली दो तरह के सवाल होते हैं। इनका एक ही तरह का जवाब चाहिए होता है कि हमें अपनी यूनिकनेस शो करनी है, हमें बताना है कि हमें वो सिलेक्ट क्यों करें, हमें ऐसी क्या क्वालिटीज हैं, हम दूसरों से डिफरेंट क्यों हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, सेकंड भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60 सेकंड है तो उतने ही रहे। आप इसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि आपको इस बारे में बात करनी है और आपको टाइम के हिसाब से उसको इतना कंसाइजली बात करके उनको समझा देनी है सारी बात। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। आप बेशक पॉइंट्स लिख लें, आप बेशक नोट कर लें, माइंड में रख लें कि ओके मुझे इस बारे में बात करनी है। पहले तो आपका इंट्रो आ जाएगा बहुत कंसाइजली, जिसमें आपका नाम, आपका क्या पढ़ रहे हैं, आपकी फील्ड, और कहाँ पढ़ रहे हैं, किस 3-4 सेकंड का। फिर उसके बाद आपका प्रेजेंट वर्क क्या कर रहे हैं, आपका काम, लाइक आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, कोई वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, या कोई भी अच्छा काम आप जो कर रहे हैं जो कि एक सर्विस प्रोवाइड उसमें आ जाता है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब कंसाइजली कर लेंगे। आप किसी सोसाइटी के मेंबर हैं यूनिवर्सिटी में, आप कुछ भी हैं, ठीक है, जो आपका प्रेजेंट वर्क है वो आपने बताना है। थर्ड पार्ट आपका ये हो जाएगा, तो इससे बेनिफिट ये होगा पार्ट्स में कि आपको ओके कंसाइजली वर्ड्स मिल जाएंगे, थोड़ी थोड़ी बात मिल जाएगी, उनको आप मर्ज करें, एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया और उसको बोल के देख लें कि टाइम ड्यूरेशन में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। पॉइंट नंबर थर्ड जो होगा उसमें आपकी अचीवमेंट्स आ जाएंगी, आपका पास्ट वर्क, ओके आपने काम किया, आपकी अचीवमेंट्स ये हैं। ठीक है, अब वो अचीवमेंट बताने का मकसद यही चीज, ये जो मेन पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको दूसरों से डिफरेंट बताएगी। ठीक है, आपने इस तरह से इस चीज को बताना है, इस तरह से मेंशन करना है अपनी वीडियो में बोलते हुए कि जो कि लगे कि इस प्रोग्राम के रेलेवेंट है और लगे कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो दूसरों से डिफरेंट है, यूनिक है। ठीक है, ये इस चीज को आपने इस तरह से बताना है, पॉइंट नंबर 3 को। उसके बाद 4 नंबर पे आ जाता है बेनिफिट्स, के आपका बेनिफिट क्या हुआ, आपने जो ऑर्गेनाइज का जो जितनी भी अभी अभी तक आपने चीजें की हैं, या आपका मोटिव क्या था आपके प्रीवियस वर्क से या करंट वर्क अगर आप कर रहे हैं तो व्हाई यू आर वर्किंग ऑन इट। थोड़ा सा इस चीज को आप एक्सप्लेन कर दें। एक लाइन हो जाए, चंद सेकंड्स की हो जाए। ठीक है, 60 सेकंड है तो 20 सेकंड पे आप ये बात कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका होगा फ्यूचर गोल। फ्यूचर गोल में हम बता देंगे कि मेरा क्या स्टडी के रेलेवेंट है, तो मेरा क्या गोल्स हैं, मैं क्या करना चाह रही हूँ इन फ्यूचर, और मैं क्यों यूएसए जाना चाह रही हूँ। जैसे कि आप कहते हैं कि एसओपी अगर आप अपनी पढ़ें, एसओपी में आपने मेंशन किया होगा कि ओके अगर मुझे चांस मिलता है यूएस जाने का तो मैं वहाँ क्या वहाँ से वापस आके क्या करूँगी, वहाँ पे जाके क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है मुझे ये वाली सारी चीज़ें, कि वाई यू वांट टू गो इन द यूएस, और आप वापस आके अपनी कंट्री को क्या पे बैक करेंगे। आप लोगों को क्या फायदा होगा पर्सनली तौर पे, इंडिविजुअली तौर पे, आपकी कम्युनिटी को क्या फायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, वापस आएंगे तो लोगों को क्या फायदा होगा इसका। तो ये वाली चीजें आपने बहुत कंसाइजली 1 मिनट में मेंशन कर देनी है।
उसको आप लिखें। अगर टाइम कम है तो आप उसको रफली राइट करें, उसको आप दिखा दें किसी को, टीचर को। मैं जितना इतना ज्यादा फास्टली भी नहीं बोलना कि अगले को समझ ही ना आए, इतना स्लो भी नहीं बोलना कि टाइम ज्यादा हो जाए। बिल्कुल नॉर्मल अपनी स्पीड से बात करनी है, कॉन्फिडेंट फेस, थोड़ी सी स्माइल। इतना ऐसा भी ना लगे कि आप बड़े कंफ्यूज हैं या किसी ने आपको मार के बिठाया है, ऐसा भी ना लगे। ऐसा लगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चले कि आप घबराए हुए नहीं हैं। तो ये सारी चीजें वो लोग देख रहे होते हैं, यहाँ से नोट करते हैं। आफ्टर डैट आपको इंटरव्यू में भी वो लोग देख लेते हैं, कैमरा ऑन होता है, सब कुछ। तो ये चीजें हैं जो थोड़ी सी आपने इस चीज का ख्याल रखना है। ये एक एलिवेटर पिच होती है, जिस तरह से हम कह रहे होते हैं ना कि मतलब एक ड्यूरेशन होती है जो कि बहुत ही कम टाइम की होती है, 1 मिनट की होती है, 2 मिनट की। उसमें हमने अपने बॉस को इम्प्रेस करना होता है कि वो हमें हायर कर ले, हम उसको यूनिक लगे, हम उसको बिल्कुल परफेक्ट लगे उस जॉब के लिए जिसके लिए हम आए हैं उसके पास। तो अगर तो आपने उस उतने टाइम में उसको इम्प्रेस कर लिया अपनी बातों से, अपने वर्किंग एक्सपीरियंस से, नहीं करते वो जस्ट आपने बस खुद को इसी तरह से प्रेजेंट करना है पूरे इंटरव्यू में कि आपका वो एलिवेटर पिच का टाइम भी ऐसे ही गुजरे कि आपको वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है। तो ये 2-3 बातें जो है ना क्वेश्चन के बारे में, उस वीडियो के बारे में आपने ख्याल रखना है। आपके जो वीडियो है वो लैंडस्केप फॉर्म में होनी चाहिए, अच्छे रेजोल्यूशन में होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए बातों की, डेट्स इट। और उसको सबमिट कर दें।